हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज या प्रतिशत। तो प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ। तो लिख लेते हैं प्रतिशत का अर्थ प्रति सौ। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सौ। जैसे x% मीन्स क्या होगा? x बटे 100, यही होगा प्रति सौ। ठीक है, जहां पर भी परसेंट होगा, परसेंट साइन अगर हटेगा तो उसके क्या हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। तो यही होता है हमारा प्रतिशत। एग्जांपल और देते हैं, 5% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 बटे 100। या फिर इसको कट करेंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 1 बटे 20। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके टाइप्स को लिखेंगे। तो हमारा टाइप्स 1 है का से संबंधित प्रश्न। का से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहले क्या करेंगे? इसका हम लोग जो है कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं कि का कहां पर किस तरह से प्रयोग होगा और इसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है, उसको ध्यान में रखते हुए समझ लेंगे पहले। तो पहला है हमारा एक्स वाई का कितने परसेंट है। पहला है एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। ठीक है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? माना x इज इक्वल टू वाई का के स्थान पे क्या हो जाएगा? इनटू p प्रतिशत है। x इज इक्वल टू वाई इंटू p प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई इंटू p बटे 100। ठीक है, p को जब पार करेंगे तो p इज इक्वल टू x इंटू 100 बाई वाई, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू 100 बाई वाई। कब? जब x y का कितने प्रतिशत है, इस प्रकार के अगर प्रश्न होंगे तो इस तरह निकालेंगे p इज इक्वल टू x इंटू 100 बाई वाई। ठीक है, देखिए इसमें सेकंड क्या है? x का कितने प्रतिशत y है। दूसरा है x का कितने प्रतिशत y है। x का कितने प्रतिशत y है, तो इसको भी हम लोग करेंगे माना x इंटू p प्रतिशत इज इक्वल टू y। ये हो जाएगा x इंटू p बाई 100 इज इक्वल टू y। ठीक है, p को बाहर करेंगे, p इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 100 बाई x। ठीक है, तो ये अब देखते हैं तीसरा क्या है इसमें। x% y% का कितने परसेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? माना x% इज इक्वल टू y% इंटू p%। ठीक है, ये हो जाएगा x बाई 100 इज इक्वल टू वाई बाई 100 इंटू पी बाई 100। जब p को बाहर करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 100 बाई वाई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, का से संबंधित प्रश्न, का जो है उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न होंगे। देखिए, जिस तरह से हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है अल्प विराम यहाँ होता है, वहां पर जैसे कि एग्जांपल का रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, उसी तरह इसमें भी ये
एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, ठीक है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, तो हमारा क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू एक्स इंटू 100/y। अगर पूछता है x का कितने प्रतिशत y है तो हमारा रहेगा p इज इक्वल टू वाई इंटू 100/x। अगर पूछता है x परसेंट y परसेंट का कितने प्रतिशत है तो हो जाएगा p इज इक्वल टू एक्स इंटू 100/y। चलिए इसका प्लस देखते हैं। 24 120 का कितने प्रतिशत है, चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। चौबीस 120 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, क्या है 24 120 का कितने प्रतिशत है, माना 24 इज इक्वल टू 120 गुणे p प्रतिशत, ठीक है, फिर p प्रतिशत हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 120 गुणे p/100, p को बाहर करेंगे, p इज इक्वल टू 24 इंटू 100/120, ठीक है, तो हो जाएगा 24 बचे 120, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा p इज इक्वल टू 20%, ठीक है, कितना हो जाएगा 20। बस देख लेते हैं दस को। 24 120 का कितने प्रतिशत है, जैसे ये था एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, 24 120 का कितने प्रतिशत है, 24 इज इक्वल टू 120, एक्स यहाँ पे क्या माना p परसेंट मान लिया है, 24 इज इक्वल टू 120 गुणे p/100, p को जब बाहर करेंगे ये हमारा क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 24 गुणे 100/120, 24 के 24, 24 बचे 120, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू 20%, ठीक है, इसका कितना मान है 24 120 कितने प्रतिशत है, तो 24 120 का 20% है। अगला प्रश्न है हमारा 48 का कितने प्रतिशत 12 है, तो 48 का कितने प्रतिशत 12 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, माना 48 गुणे p प्रतिशत इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 48 गुणे p/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, p को बाहर करेंगे, p इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 गुणे 100/48, 12 के 12, 12 चौको 48, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25%, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 48 का कितने प्रतिशत 12 है, तो कितना है 48 का 25% कितना होता है 12 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7% 5% का कितने प्रतिशत है, अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, इस टाइप के प्रश्न को। 7% 5% का कितने प्रतिशत है, ठीक है, 7% 5% का कितने प्रतिशत है, इसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। 7% इज इक्वल टू 5% इंटू p%, ठीक है, हो जाएगा 7/100 बराबर 5/100 गुणे p/100, ठीक है, सेम वही कंडीशन होगी, p इज इक्वल टू, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, थोड़ा सा सॉल्व इजी हो जाएगा, p/100 इज इक्वल टू 5p/100 इंटू 100, ठीक है, सेवन बाई 100 इज इक्वल टू 5p/100 इंटू 100, 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, 5p इज इक्वल टू 7 इंटू 100, p इज इक्वल टू 7 इंटू 100/5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 से 10,
कितना हो जाएगा 20, b इज इक्वल टू 20 to 2 change 140 प्रतिशत। p की वैल्यू क्या हो जाएगी 140 प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ 7%, 5% में कितने प्रतिशत है तो 140। इस प्लस को एक बार फिर से लिख लेते हैं। माना 7% इज इक्वल टू कितना होगा 5% गुणे कितने मतलब p% मान लिया है। 7/100 बराबर 5/100 गुणे p/100। ये हो जाएगा 7/100 बराबर इसका अंश का अंश में गुणा हर का हर में 5p/100 गुणे 100 100 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा 7/, उसके बाद हो जाएगा 5p बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 गुणे 100, p बराबर हो जाएगा 7 गुणे 100/5, p बराबर हो जाएगा ये 5 से 5 में 10 20 हो जाएगा 20 सत्य 2 20 सत्य 140, p बराबर हो जाएगा 140%। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 3 किलो का कितने प्रतिशत 3 किलो का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसे केवल क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या खास समझे प्रश्न है। ये हो जाएगा 3 किलो बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम गुणे p% बराबर 750। ठीक है, 3000 गुणे p/100 बराबर 750। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, p बराबर हो जाएगा 750/30। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 3 बचे 15। तो p बराबर हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, 3 किलो का कितने प्रतिशत 750 ग्राम है। तो 3 किलो का परेशान करेंगे इसमें ग्राम में, किलो में है तो ग्राम में करेंगे। 3000 ग्राम 3000 गुणे p% बराबर 750 ग्राम। 3000 गुणे p/100 बराबर 750। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 30p बराबर 750, p बराबर 750/30। 1 जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। 3 दूनी 6 3 बचे 15, p बराबर हो जाएगा 25%। चलिए तो हम लोग आप देखते हैं टाइप 2। ठीक है, परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी पर आधारित प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है एक नगर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 55,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे प्रारंभिक जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या में अंतर निकालेंगे और इसमें 100 का गुणा करेंगे बटे उसके बाद कितना कितने का भाग देंगे जो हमारी प्रारंभिक जनसंख्या होगी उससे ही क्या करेंगे भाग दे देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी प्रारंभिक जनसंख्या बराबर 50,000 प्रारंभिक या पूर्व जनसंख्या की करनी पड़ेगा, पूर्व जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या बराबर 55,000। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, 5,000 क्या हो गया अंतर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या है परसेंट वृद्धि। परसेंट वृद्धि बराबर अंतर गुणे 100 बटे पूर्व की जनसंख्या क्या थी 50,000। ठीक है, अब क्या करेंगे 0 0 से क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे 1 2 1 2 1 1 2 2। ठीक है, 5 दहा में 50। तो परसेंट वृद्धि बराबर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 10% की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है चावल का मूल्य 25 रुपए पर केजी से घटकर 15 रुपए पर केजी हो जाए तो चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो पूर्व मूल्य बराबर कितना है
₹25 पर केजी, और वर्तमान मूल्य क्या है ₹15 पर केजी। ठीक है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15 हो जाएगा ₹10 पर केजी का अंतर आया। ठीक है, 1 किलो में ₹10 का अंतर आया। अब क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी प्रतिशत बराबर होता है, क्या कर लेंगे, अंतर गुणे 100 बटे पूर्व मूल्य। ठीक है, अंतर हमारा कितना आया है, 10 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य कितना है 25। ठीक है, इसको कट करेंगे, 25 के 25, 25 चौका 100, 10 चौक 40, तो हो जाएगा परसेंट कमी बराबर 40%। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। चावल का मूल्य ₹25 पर केजी से घटकर ₹15 पर केजी हो जाए तो चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पूर्व मूल्य क्या दिया हुआ है, ₹25 पर केजी, घटकर वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, ₹15 पर केजी। तो हमारे क्या हो रही, कमी हो रही है, तो अंतर कितना हो जाएगा, ₹10 पर केजी। परसेंट कमी बराबर होता है अंतर गुणे 100 बटे पूर्व मूल्य। ये जगह अंतर कितने का हो रहा है, 10 गुणे 100 बटे 25, 25 जगह 25, 25 चौका 100। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 10 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 40। परसेंट कमी बराबर कितना हो जाएगा, 40% की कमी हुई। चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में क्या है, से कितने प्रतिशत अधिक या कम पर आधारित प्रश्न। इससे पहला प्रश्न हमारा है 50-40 का कितने प्रतिशत है, या 50-40 से, सॉरी काना तो हो गया है, अब से आधारित प्रश्न 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले दोनों में कितना अधिक, अंतर कितना हो जाएगा, 50-40 की अधिकता कितनी है, 50-40 से अधिक कितना है, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंतर जो हो गया हमारा 10 का गुणा कितने में करेंगे, 100 में, बटे परसेंट अधिकता जो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंतर गुणे 100 बटे से, किससे किससे बात करें, 40 से, क्या करेंगे 40 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो परसेंट अधिक बराबर अंतर हमारा कितना है, अंतर गुणे 100 बटे से अधिक, कितने से अधिक है, 40। ठीक है, 10 के 10, 10 चौक 40, 4 25 100। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 25। 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 25% क्या है, अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सेम प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। इस प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना पहले परसेंटेज में क्या करेंगे, पहले मान लिया ये ए हो गया पहली संख्या, बी तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, क्या कह रहे हैं, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या हमारी क्या है, किसी भी चीज को हम किसमें मानते हैं, प्रतिशत, मतलब कि प्रति 100। ठीक है, 100 हो गया, से 20% मतलब क्या क्रमशः हो गया, तो मतलब कि ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 25% हो जाएगा 25%, इसका 25% कितना होगा 25, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो दोनों का अंतर कितना होगा, 5। ठीक है, 5 का अंतर हो गया, सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, परसेंट कमी बराबर अंतर गुणे 100 बटे दूसरी संख्या, क्यों, क्योंकि से बात की किसने कहा है, दूसरी संख्या ने,
तो हो जाएगा 5 गुणे 100 बटे दूसरी संख्या क्या हमारी 125। ठीक है, इसको काट देंगे 25 25 125 25 चौका 100 5 5 से कैंसिल, तो परसेंट कमी बराबर हो जाएगा 4%। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 25 और 25% अधिक हैं, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो पहले हमको ये हो गया हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या के बारे में है कितना है हमारा परसेंट जो होता है हमारा 100 में होता है। ठीक है, 100 हो गया, इसका 20% कितना हो जाएगा 20, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 25 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125। तो हमारा पहली संख्या हो जाएगी 120, दूसरी हो जाएगी 125, तीसरी हो जाएगी 100। प्रश्न में पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 5 के 5 हो गया, परसेंट कमी बराबर हो जाएगा अंतर गुणे 100 बटे जिसके बारे में पूछा गया से दूसरी संख्या से, तो हो जाएगा दूसरी संख्या कितनी है हमारी 125। ये हो जाएगा 25 चौका 25 25 125 25 चौका 100 5 5 से कैंसिल, कितना हो जाएगा परसेंट कमी बराबर हो जाएगा 4%। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में पहला पार्ट है जब प्रश्न में परसेंट वृद्धि दिया हो, परसेंट कमी ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है परसेंट कमी बराबर 100 गुणे परसेंट वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, बस वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तुम्हारा वृद्धि कितना है 20% की 100 गुणे 20 बटे 100 प्लस 20, ये हो जाएगा हमारा 2000 बटे 120। एक जीरो से एक जीरो क्या करें कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा फिर हमारा 12 की 12 8 बचेगा, 12 छंग 72 8 बटे 12, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे 4 दूनी 8 4 3 12, तो हमारा हो जाएगा परसेंट कमी बराबर 16 सही 2 बटे 3%। तो हमारे एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, फार्मूला है परसेंट कमी बराबर 100 गुणे परसेंट वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, 100 गुणे 20 बटे 100 प्लस 20, ये हो जाएगा हमारा 2000 बटे 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 12 8 1 12 12 छंग 72 8 बचेगा 8 बटे 12, 4 दूनी 8 4 3 12, कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3। तो कितने परसेंट की कमी होगी, कितने परसेंट कम होंगे, तो 16 सही 2 बटे 3%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या फिर उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सेम वही फार्मूला है परसेंट कमी बराबर 100 गुणे परसेंट वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही 10% की 100 गुणे 10 बटे 100 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 1000 बटे 110, एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 9 99 1 बटे 11। तो परसेंट कमी कितने की हो रही है, परसेंट कमी बराबर 9 सही 1 बटे 11% की। एक बार देख लेते हैं फिर इस प्रश्न को। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े।
फार्मूला है परसेंट कमी बराबर 100 गुणे परसेंट वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। कितना हो जाएगा 100 गुणे 10 बटे 100 प्लस 10 बराबर 1000। 100 गुणे 10 बराबर 1000 बटे 110। 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 11 9 99 1 बटे 11। तो ये हो जाएगा परसेंट कमी बराबर 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत की कमी कर देंगे। तो चलिए टाइप 4 के अंतर्गत दूसरा पार्ट में देखते हैं। जब प्रश्न में परसेंट कमी दिया हो परसेंट वृद्धि ज्ञात करना हो। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें फार्मूला होता है परसेंट वृद्धि बराबर 100 गुणे परसेंट कमी बटे 100 माइनस कमी। ठीक है, कितने परसेंट की कमी हो रही है 20। 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 80 ये हो जाएगा 2000 बटे कितना 100 माइनस 20 कमी हो रही 20। ठीक है, ये जाएगा 100 गुणे 20 बराबर है 2000। 100 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 80। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 8 दूनी 16 4 बचेगा 8 पंचे 40। तो कितने परसेंट की वृद्धि कर दिया जाए कि उसके लाभ हानि पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 25% की अगर वृद्धि करेंगे तो उसके लाभ और हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना 25%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा है परसेंट वृद्धि बराबर 100 गुणे परसेंट कमी बटे 100 माइनस कमी। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हो रही है 30% की। तो 100 गुणे 30 बटे 100 माइनस 30। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3000 बटे 70। 1 0 से 0 क्या करेंगे कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 चौक 28 2 बचेगा 20 7 दूनी 14 6 बचेगा 6 7 बटे 7। ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंट की वृद्धि करने पर क्या करेंगे उसके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो परसेंट वृद्धि हो जाएगा हमारा 42 सही 6 बटे 7%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो परसेंट वृद्धि बराबर होता है हमारा 100 गुणे परसेंट कमी बटे 100 माइनस कमी बराबर हो जाएगा 100 गुणे कमी कितने की हो रही है 30% की। तो 30 100 गुणे 30 बटे 100 माइनस 30 100 वर्ष हो जाएगा हमारा 3000 बटे 70। 1 0 से 0 क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे। 7 चौक 28 7 दूनी 14 6 बचेगा 6 बटे 7। तो हमारे कम कितनी वृद्धि कर देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 42 सही 6 बटे 7% की अगर वृद्धि करेंगे तो उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।